हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदीफाई। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट पहेली। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट एवरी चैप्टर, एवरी एक्टिविटी ऑन द सेम चैनल वेदीफाई। सो विदाउट एनी वेट, लेट्स स्टार्ट आज का चैप्टर। क्लास 9th चैप्टर 3। तो हमने देखा बहुत सारे फिलोसोफर जैसे महर्षि कनड और डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, इन सभी ने एटम्स के बारे में बताया, एलिमेंट के बारे में बताया और कंपाउंड्स के बारे में बताया। तो लेवॉइजर ने इनकी बातों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए और दिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में जितने भी स्टेटमेंट्स या फिलॉसफी अभी तक के फिलोसफर्स ने दी थी, उन्हीं सब का निचोड़ एक समराइज फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में सबसे पहले लिखा जॉन डाल्टन ने। सो जॉन डाल्टन ने एक पोस्टुलेट दिया जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो दीज पोस्टुलेट्स आर, सो नंबर 1, all matter is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions. So ये तो हमें पहले से ही पता है कि what is atom, ये हम पढ़ चुके हैं। इवन महर्षि कन्नड़ ने परमाणु वर्ड यूज किया था और डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने एटम वर्ड यूज किया था। तो डाल्टन्स थियोरी में कुछ नई चीज नहीं है, हम पढ़ पहले वाली चीज ही रहे हैं, बट इसको एक रिटन फॉर्म में दिया था डाल्टन ने। सो एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, यानी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है एटम, ये बोला डाल्टन ने। जैसे ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट सेल होती है। अगर हम देखें एक ब्रिक से पूरी वॉल बनती है, तो ये ब्रिक वॉल की यूनिट है। इसी तरह से एक मैटर की यूनिट एटम है। सो सेकंड पोस्टुलेट वाज एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed. तो एटम्स को किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम नया एटम क्रिएट कर सकते हैं। ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल बी चेंज्ड। अगर हम किसी भी रिएक्शन को देखते हैं, जैसे हमने लेवॉइजर के एक्सपेरिमेंट में देखा था, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बना था, कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, यानी कॉपर और सोडियम ने एक्सचेंज कर ली अपनी पोजीशन, यानी कॉपर कार्बोनेट से रिएक्शन कर गया और सोडियम सल्फेट से। तो यहाँ एटम्स ने अपना अरेंजमेंट ही चेंज किया है, नया एटम यहाँ पैदा नहीं हुआ या फिर कोई एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। एटम्स तो वही हैं सारे, बस अरेंजमेंट चेंज हो गया है। थर्ड पोस्टुलेट वाज atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. So अगर हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और दोनों का मास सेम है, 16U एंड 16U। दोनों मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसका मास भी सेम है और सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी है। Next is atoms of different elements have different masses and chemical properties. अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स सेम हैं तो हमने उन्हें बोला था एलिमेंट्स। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, जैसे HCl, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास डिफरेंट है और क्लोरीन का मास डिफरेंट है। हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी है और क्लोरीन की साइज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बड़ी है। तो दोनों की हो गई ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट मास। Next postulate was
atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compounds. यानी हर मॉलिक्यूल या हर कंपाउंड में एक फिक्स नंबर होता है एटम्स का. जैसे H2O या वाटर मॉलिक्यूल में हम देखें तो 2 H एटम और एक ऑक्सीजन एटम होता है, यानी 1:1 का रेशियो है दोनों का. अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो 2 एटम ऑक्सीजन के और 1 एटम कार्बन का होता है. यानी इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ऊपर अगर 2 ऑक्सीजन के एटम लिखते हैं और नीचे एक कार्बन का एटम तो 2/1 विल बी द फ्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन इन CO2. तो अगर H2O में 2 H एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, अगर हम ऑक्सीजन के 2 एटम लेके आ जाएंगे तो H2O वाटर तो बनेगा ही नहीं, ये तो बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. यानी किसी भी मॉलिक्यूल के बनने के लिए एक फिक्स रेशियो होता है एटम्स का. अगर हम इस रेशियो से डेविएट होंगे तो मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा. तो हम 2 ही बोलेंगे इसको, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन एटम आएंगे. तो हर कंपाउंड में एटम्स का नंबर हमेशा फिक्स होगा और ये हमेशा होल नंबर होगा. यानी 2 हाइड्रोजन एटम की जगह हम ये नहीं लिख सकते कि 2.5 एटम होंगे. 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2 एटम और एक आधा एटम, ये तो इम्पॉसिबल है. इट विल बी ओनली होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. The next postulate was the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. तो जो बात हमने पिछली पोस्टुलेट में की थी वही यहाँ पर अप्लाई हो रही है. जैसे H2O में अगर हम एक और O लगा दें तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. अगर मैं HCl में Cl की जगह Br लगा देती हूँ तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, वो तो हाइड्रोजन क्लोराइड रहा ही नहीं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया. तो हर कंपाउंड में एटम भी फिक्स होंगे और एटम्स का टाइप भी फिक्स होगा.